चलिए बात करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में। बेसिकली वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो होता है ये आपका जो घर का फ्रिज होता है इसके ऊपर ये टॉपिक है। ओके, नाउ जो आपका घर का जो फ्रिज है वो यही साइकिल के ऊपर वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे कितने कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट होता है मेरा कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर ओके जो कि आवाज़ करता है सिस्टम के अंदर। सेकेंड होता है मेरा यहाँ पे कंडेंसर, कंडेंसर जो कि ठंडा ठंडा करने का काम करता है। ओके, और यहाँ पे फोर्थ होता है मेरा यहाँ पे एक्सपांशन वॉल, एक्सपांशन वॉल इसको ऑल्सो बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ओके, और फिफ्थ होता है फोर्थ होता है मेरा इवेपोरेटर, मतलब आपका फ्रीज़र। ओके, इवेपोरेटर। ओके, इतने बेसिकली कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे हम एक एक करके किस तरह और किसका फंक्शन क्या है करके। तो ये होने से पहले मुझे यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो साइकिल है स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, द स्टैंडर्ड साइकिल, उसमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आने वाला है मेरा दो डायग्राम। एक होगा मेरा पीएच डायग्राम और दूसरा होगा टीएच डायग्राम। ओके, ये पहला डायग्राम है मेरा पीएच डायग्राम, ये प्रेशर और यहाँ पे एंथैल्पी, उसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे एंट्रोपी, टीएस डायग्राम। ना अभी यहाँ पे आएगा इस साइकिल में आपका कर्व। ओके, सैचुरेशन लाइन। ओके, और सैचुरेशन कर्व पीएच डायग्राम में कुछ ये इस तरह बनता है, टीएस डायग्राम में कुछ ये इस तरह बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जो होगा इसका कर्व का, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट, सीपी इसको बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। ये होगा मेरा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, दिस कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो एरिया होता है वो होता है लिक्विड रीजन। क्या होता है वो? लिक्विड रीजन। दिस इज द लिक्विड रीजन। लेफ्ट साइड जो होता है दैट इज द सुपर हीटेड रीजन। क्या होता है वो? सुपर हीटेड रीजन। और इन बिटवीन जो होगा वो होगा मिक्सचर। क्या होता है वो? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वेपर प्लस लिक्विड। उसी तरह ये साइड भी सेम होगा, सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर का रीजन। ओके, नाउ तो अभी यहाँ पे प्रेशर लाइन कैसे होती है और यहाँ पे एंथैल्पी लाइन कैसे होती है हम यहाँ पे देखेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो ये इस तरह की होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी तरह यहाँ पे दो लाइन आएगा, एक लाइन होता है मेरा कंडेंसर का, एक लाइन होता है मेरा इवेपोरेटर का। ओके, इवेपोरेटर का। उसी तरह यहाँ पे जो लाइन आता है ये कुछ इस तरह होता है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये भी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन वो होगी एंथैल्पी लाइन। ओके, नाउ तो चलिए देखते, इतना आपको समझ गया, अब एक एक करके समझेंगे पॉइंट के बारे में। तो सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, देखिए पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जो कि आ रहा है इवेपोरेटर से। कहाँ पे जा रहा है वो? दिस इज द पॉइंट नंबर 1 इज द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। क्या है वो? एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। उसी तरह वो क्या है? दिस इज द इनलेट टू द कंप्रेसर। क्या है वो? इनलेट टू कंप्रेसर। ओके, वो क्या होता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर का होता है, और वो क्या होता है? सैचुरेटेड। क्या होगा वो? सैचुरेटेड लाइन। वो क्या होगा? वो सैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड होगा इन आपका इन द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, स्टैंडर्ड साइकिल में क्या होगा? वो सैचुरेटेड। तो देखिए ये जो लाइन है, अब मैं यहाँ पे बता रहा, जो डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे की जो लाइन होगी ये लाइन, दिस इज द लिक्विड सैचुरेटेड लाइन। क्या होता है वो? लिक्विड सैचुरेटेड लाइन। उसी तरह जो होगा
क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में दिस लाइन, ये लाइन जो होगा दिस इज दी आपका वेपर सैचुरेटेड लाइन। क्या होगा? वेपर और ड्राई सैचुरेटेड लाइन। ओके, ड्राई सैचुरेटेड लाइन। यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ पे वेपर होगा। ओके नाउ, तो पॉइंट 1 जो होगा आपका, तो पॉइंट 1 जो आएगा, तो पॉइंट 1 वो आएगा, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे। ये इसी तरह टीएस में भी ये होगा पॉइंट नंबर 1। उसके बाद वो जा रहा है कंप्रेशन में, वहाँ पे होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब प्रोसेस जो है 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, दैट इज यहाँ पे पी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फंक्शन है मेरा कंप्रेसर का। दिस इज द कंप्रेसर। ओके, दिस इज द कंप्रेशन। वो होगा इस तरह जाएगा, ये यहाँ पे लाइन होगा एस इक्वल टू कांस्टेंट का, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा पॉइंट नंबर 2। उसी तरह यहाँ पे सीधा जाएगा अप टू दी कंडेंसर प्रेशर तक, यहाँ पे ये होगा पॉइंट नंबर 2। तो देखिए ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, ये जा रहा है इस तरह का डायरेक्शन, एस इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेसर को मुझे वर्क देना पड़ा, तो यहाँ पे होगा वर्क ऑफ कंप्रेसर, यहाँ पे होगा वर्क ऑफ कंप्रेसर दैट इज WC। वो होगा हाईएस्ट वैल्यू दैट इज H2 का जो बड़ा वैल्यू है। अगर देखोगे यहाँ पे तो H2 बड़ा है देन H1, तो H2 माइनस H1 ये होता है मेरा नेगेटिव वर्क, क्योंकि यहाँ पे मुझे सप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, ये होने के बाद वो कहाँ पे जा रहा है? वो जाएगा कंप्रेसर, जाएगा कंडेंसर में। कहाँ जाएगा? ये पॉइंट 2 है, वो जाएगा कंडेंसर में, जो फ्रिज के पीछे देखिए जाली लगी रहती है। ओके, दिस इज द कंडेंसर की लाइन, दिस कॉल्ड एज अ फीन्स। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं फीन्स बोलते हैं, जो कि एरिया बढ़ाता है हीट ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेसर ने आपको जो आपका ये था सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट था उसे कंप्रेस किया, उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वो लेके गया। कहाँ पे लेके गया? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में लेके गया। राइट नाउ अब यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ से वो इसे कूल करे, क्या करेगा? उसे ठंडा करेगा। हमें क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटर के अंदर दैट इज फ्रीजर के अंदर हमें लो प्रेशर का, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वो क्या आ गया? कंडेंसर में गया, कंडेंसर में वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे पॉइंट 3 लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो लिक्विड पॉइंट 3 पे वो हो जाएगा, ये पॉइंट 3 है, ये बन जाएगा लिक्विड। वो इस तरह कांस्टेंट प्रेशर वो फ्लो हो गया। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो गया यहाँ पे, नाउ यहाँ पे लिक्विड बन गया। लिक्विड बनने के बाद वो क्या करेगा? वो कहाँ पास करेगा? वो पास करेगा यहाँ पे, तो पहले वो सेव होगा रिजर्वायर में, डिपेंड अपॉन द लोड वो आगे पास करेगा। वो जाएगा कहाँ पे? एक्सपांशन वॉल। कहाँ जाएगा वो? एक्सपांशन वॉल में, जहाँ पे होगा आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन। क्या होगा वहाँ पे? आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन मतलब आपका H क्या होगा? कांस्टेंट। एंथैल्पी क्या होगा वहाँ पे? कांस्टेंट। ओके, तो कहाँ पे जाएगा? एंथैल्पी होगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए H कहाँ पे? वर्टिकल लाइन है, तो ये सीधा नीचे गिरेगा अप टू दी इवेपोरेटर लाइन तक। ओके, ये मिलेगा यहाँ पे पॉइंट 4। यहाँ पे होगा मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस वेपर। उसी तरह ये लाइन होता है H का लाइन। ओके, दिस इज द H कांस्टेंट का लाइन इन TS डायग्राम। ये होगा पॉइंट 4, यहाँ से वो सीधा जाएगा, आगे जाने वाला है इवेपोरेटर में। यहाँ से भी वो सीधा जाने वाला है इवेपोरेटर में एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कैसे जाएगा वो, यहाँ से पॉइंट 4 आ गया, यहाँ पे जाएगा। इवेपोरेटर में क्या होगा? एक लिक्विड का लाइन यहाँ से आप देखोगे फ्रीजर में, एक लिक्विड का लाइन यहाँ से फ्लो होता रहेगा। तो उसके अराउंड सराउंडिंग में क्या होगा? आपने कुछ तो आइसक्रीम रखा रहेगा, बर्फ रखा रहेगा, वाटर रखा रहेगा। राइट, तो क्या करेगा? से एग्जाम्पल आपने जो वाटर रखा है उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड,
या फिर रूम टेम्परेचर रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है, ये वाटर से आपको आइस बनाना है। आइस बनता है कितना, 0 डिग्री पे, -1 -2 होगा उस बाद में टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इसका टेम्परेचर जो है शुड बी लो, मतलब -10 होगा, तब जाके ये क्या होगा, यहाँ से वो हीट ट्रांसफर करेगा। मतलब आपका वाटर क्या करेगा, वाटर आपका हीट किसको देगा, ये रेफ्रिजरेंट को हीट दे देगा, और वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, यहाँ पे होता है फेज ट्रांसफर। क्या होता है यहाँ पे, फेज ट्रांसफर। देखिए ये लाइन पे क्या होता है, फेज ट्रांसफर, मतलब सेम कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो ये मिक्सचर था वो कन्वर्ट हो गया किस में, वो हो गया ड्राई वेपर में कन्वर्ट हो गया। देखिए तो अगर यहाँ पे बात करें सिंपल डायग्राम के बारे में, तो देखिए यहाँ पे फेज ट्रांसफर और लैटेंट हीट किसे बोलते हैं, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। से एग्जांपल, लैटेंट हीट क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा बट इसे ध्यान से देखिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। से एग्जांपल, आपका लिक्विड था, जो वाटर था वो था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने यहाँ से उसे हीट दिया, ओके, मतलब हीट निकाला यहाँ से, वो कितने पे हो गया, वो हो गया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, हीट निकल के। अब 0 से क्या रहेगा यहाँ पे, ये किस फॉर्म में रहेगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा वाटर। यहाँ पे भी क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या रहेगा, वो लिक्विड, राइट है। और ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। यहाँ से होने के बाद अब क्या होगा यहाँ पे, इसका होगा फेज ट्रांसफर। क्या होगा यहाँ पे, फेज ट्रांसफर। यहाँ पे इसे बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसे, लैटेंट हीट। जहाँ पे होता है फेज ट्रांसफर उसे बोलते हैं लैटेंट हीट। जहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है, फेज ट्रांसफर नहीं होता है, उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं उसे, सेंसिबल हीट। ओके ना, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से वाटर से हीट निकाल रहे। कब तक निकालेंगे, जब तक वो वाटर का फॉर्म छोड़ के वो आइस के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो दिस विल बिकम आइस का फॉर्मेट। ओके, वो इस तरह यहाँ पे जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम उल्टा निकाल दिया है। बेसिकली डायग्राम ऐसा आने वाला था, ये नीचे फ्लो होता है, देखिए ये होगा 50 डिग्री, यहाँ पे ऊपर डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री का वाटर, फिर यहाँ पे ये जो बनेगा दिस इज 0 डिग्री का आइस, फिर यहाँ से वो -3 डिग्री 4 डिग्री जो भी है वहाँ पे वो आइस के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो याद रखिए फ्लो कैसा होता है, ये जो होगा आपका राइट साइड होता है, दिस इज द आपका ये जो होगा राइट साइड का जो होगा ये आपका सैचुरेटेड लाइन है, यहाँ पे भी आपका ये सैचुरेटेड लाइन है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, फेज यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ओके, वो याद रखिए। क्लियर यहाँ पे आपको ये, तो इस तरह ये बनने वाला है यहाँ पे ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, वेपर और लिक्विड का मिक्सचर था, तो यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा, दिस .1 जो होगा, .1 पे आपको ये मिलेगा, आपको प्योर वेपर। क्या मिलेगा, प्योर वेपर मिलेगा, राइट है। कैसे मिलेगा प्योर वेपर, वो इवापोरेटर में क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ रहेगा फ्रॉम पार्टिकल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जो रखा है आपने फ्रीजर में उसका, और आपने जो पाइप पास किया है इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट में उसका, तो यहाँ पे होगा ट्रांसफर। तो इसी जो 4 to 1 होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, RE। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। वो होगा RE इज इक्वल टू H1 माइनस H4। ओके, नाउ अभी COP क्या होता है, फिर COP जो होगा, COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो ये होगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। ओके, तो ये इस तरह से पूरा साइकिल यहाँ पे फ्लो होता है। तो चलिए एक सम भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
तो देखिए ये MSBT का MSBT नहीं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया था इन सोम्या कॉलेज में। ओके, सोम्या डिप्लोमा कॉलेज मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इन आइडियल VCC साइकिल, क्या ये एक आइडियल साइकिल है, एंट्री ऑफ द गैस ओके रेफ्रिजरेंट इन अ कंप्रेसर इज अ कम्प्लीटली ड्राई सैचुरेटेड, क्या है वो कम्प्लीटली ड्राई। ओके, एंड एग्जिट इन अ सुपर हीटिंग कंडीशन, एग्जिट कैसे कर रहा है वो सुपर हीट में एग्जिट कर रहा है। द एंथैल्पी ऑफ रिकॉर्डेड आर एस फॉलो, तो इनलेट टू द कंडेंसर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपको कोई एक डायग्राम ड्रॉ करना है, दोनों डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पीएच डायग्राम। तो ये इस तरह का कुछ डायग्राम होगा। यहाँ पे दो लाइन निकाल लीजिए, दिस इज द कंडेंसर लाइन, दिस इज द इवेपोरेटर लाइन, दिस कॉल्ड एज अ P कंडेंसर, दिस इज द P इवेपोरेटर। नाउ तो ये यहाँ पे क्या बोला है कंडीशन, ड्राई सैचुरेटेड, कंप्रेसर इनलेट क्या है ड्राई सैचुरेटेड, तो ये 0.1 यहाँ पे, और एग्जिट कैसे कर रहा है सुपर हीटेड, ये है आपका सुपर हीटेड रीजन, तो ये होगा 2 पॉइंट। यहाँ से यहाँ क्या होगा, इस तरह का ग्राफ थोड़ा गंदा बन गया, दिस इज द स्मूथ कर्व ग्राफ यहाँ पे आता है, इस तरह का ये ग्राफ यहाँ बनेगा, ये एरो इस तरह पे। देन ये होने के बाद एग्जिट कर रहा है, देन यहाँ से जाएगा वो कहाँ पे लिक्विड पॉइंट पे, स्टैंडर्ड साइकिल है आइडल साइकिल है तो यहाँ पे, देन आइडल साइकिल स्टैंडर्ड साइकिल एक ही होता है राइट है। फिर यहाँ से नीचे आइसेंथाल्पिक, उसके बाद यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ये एरो आ जाएंगे। नाउ तो यहाँ पे इनलेट ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर इनलेट कहाँ पे हो रहा है 0.2 इज द इनलेट टू कंडेंसर, तो H2 इज इक्वल टू आपका वैल्यू है 312 किलो जूल पर केजी। एग्जिट ऑफ कंडेंसर 0.3 क्या है आपका एग्जिट ऑफ कंडेंसर, तो H3 इज इक्वल टू 124 किलो जूल पर केजी। एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, देखिए ये 421 क्या है इवेपोरेटर है, दिस इज द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर दैट इज 0.1, दैट इज द इनलेट टू द कंप्रेसर, तो वो है 268 किलो जूल पर केजी। ओके, और बोला है डिटरमाइन द COP ऑफ द सिस्टम। तो अभी देखिए यहाँ पे जो COP होता है, COP इज इक्वल टू जैसे बताया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क ऑफ कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है 421 इवेपोरेटर में। ओके, कहाँ पे होता है वो इवेपोरेटर में होता है, तो RE जो होगा RE इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H1 माइनस H4। वर्क ऑफ कंप्रेसर कहाँ पे होगा, दिस इज द कंप्रेसर, तो यहाँ पे होगा दैट इज H2 माइनस H1। आपको यहाँ पे क्या चाहिए H4, बट 3 to 4 जो होगा आइसेंथाल्पिक एक्सपांशन होता है, तो H4 इज नथिंग बट द H3, तो ये हो जाएगा आपका H4। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे एक एक करके, तो देखिए यहाँ पे, तो देयरफॉर COP इज इक्वल टू H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। H1 का वैल्यू है मेरा 268, H4 का वैल्यू है 124 डिवाइडेड बाय H2 का वैल्यू है 312 माइनस मेरा वैल्यू है 312 माइनस H1 दैट इज 268। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा वैल्यू इसका, 268 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 312 माइनस 268, तो ये आया 3.27, तो COP इज इक्वल टू 3.27। तो इस तरह ये सम हमारा सिंपल सम आइडियल साइकिल और स्टैंडर्ड साइकिल पे सॉल्व हो चुका है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।